समुद्री नमक का इस्तेमाल। समुद्री नमक का दान और समुद्री नमक का उपाय आपको कोर्ट केस में जीत दिला सकता है, शादी में आ रही रुकावटें दूर कर सकता है और रिश्तों में प्यार भी बढ़ा सकता है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। जिन लोगों के घर में बाथरूम गलत दिशा में बना होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी का बाथरूम ईशान कोण में बना हुआ है, पूरब उत्तर के कोने में, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी आकर के उसको खुश नहीं रख सकते। उसको दुख पाना ही पाना है, उसको परेशान होना ही होना है, क्योंकि वो देव स्थान है और देव स्थान पर मल मूत्र का त्याग करने से 33 कोटि देवता नाराज हो जाते हैं। इसका वास्तुशास्त्र में कोई उपाय ही नहीं है। इसका उपाय तो सीधे होता है कि बाथरूम को बंद कर दिया जाए, उसकी फर्श को तोड़ करके फिर से उसे ठीक से बना करके उस जगह पर पूजा स्थान स्थापित की जाए। हाँ, अगर आपका बाथरूम ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, या तो आप कमोड पर पूरब की तरफ मुंह करके बैठते हैं या पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है, क्योंकि नॉर्थ साउथ फेसिंग ही कमोड या टॉयलेट का सीट होना चाहिए। तो ऐसे में आपको अगर दोष है तो कांच के बाउल में, कांच के बर्तन में साबुत समुद्री नमक भर करके एक कोने में रख देना चाहिए और समुद्री नमक को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। 27 शुक्रवार तक श्रृंगार के सामान के साथ साथ समुद्री नमक का भी दान करना चाहिए। किसी सुहागन स्त्री को करने से कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। अच्छा, क्या आपने कभी सुना होगा कि नमक से भी हवन होती है? बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि अभी तक तो अगर तगर नागर मोथा कूट छणीला जटा मासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, यही सब तो सुना है हवन के लिए। हवन में अभी नमक का नाम तो कभी नहीं सुना कि नमक से भी हवन होती है, लेकिन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, माता बगलामुखी की जब पूजा होती है, माता बगलामुखी स्तंभिनी है। मुकदमे में जीत के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए, किसी का स्तंभन करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा होती है। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका मारा कोई बचता नहीं और इनके बचाए हुए को कोई मार नहीं सकता। तो इनकी जो हवन होती है उसमें 4 मुख्य चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नमक, एक होता है घी, एक होता है हल्दी का बूरा, हल्दी का पाउडर, और एक होता है गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ। ये 4 चीज़ों से ही हवन किया जाता है। माँ बगलामुखी का हवन इन 4 चीज़ों से ही किया जाता है। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं ये बात पैदा कर रहा हूँ। तो माँ बगलामुखी की उपासना में नमक से हवन करने का विधान है। अकाल मृत्यु की स्थिति, ऐसी हवन करने से अकाल मृत्यु की स्थिति कभी नहीं आएगी और शत्रु पीड़ा कभी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। शादी में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए किसी भी शुक्रवार को नमक का एक पैकेट खरीद कर इसको अपने घर की नमकदानी में मिला लीजिए और ये उपाय 27 शुक्रवार बिना रुकावट के करिए। इससे आपके जीवन में कई अच्छे और बड़े बदलाव आएंगे। समुद्री नमक को कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। समुद्री नमक ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी बर्बादी करने से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। समुद्री नमक का कोई भी दूसरा नमक किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए। जो लोग तनाव में हैं या हमेशा दबाव में काम करते हैं, उनको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।